हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में शिशुअवस्था के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमने शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में पढ़ा। आज हम उसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे। शिशुअवस्था में सांवेगिक विकास लगभग ब्रिज के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। शिशु के जन्म के समय संज्ञानात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। बच्चे का रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना शिशु के संज्ञानात्मक व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। शिशु के संज्ञानात्मक व्यवहार में अत्यधिक स्थिरता होती है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर उसमें संज्ञानात्मक उत्तेजना होती है। इच्छा पूर्ण होने पर उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है। उदाहरणतः रोता हुआ शिशु खिलौना, दूध, मिठाई, अपनी पसंद की वस्तु पाकर तुरंत रोना बंद कर हंसना शुरू कर देता है और तथा आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी संज्ञानात्मक व्यवहार की स्थिरता आ जाती है। शिशु की संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति धीरे धीरे परिलक्षित होती जाती है। आयु बढ़ने के साथ क्षणात्मक संवेगों की तीव्रता में कमी आती है, जबकि घनात्मक संवेगों की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण 2 या 3 माह का शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध खाना नहीं मिल जाता। 4 से 5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। प्रारंभ में शिशु का संवेग अस्पष्ट होते हैं, परंतु धीरे धीरे उसके संवेगों में स्पष्टता आने लगती है। उसके संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरणतः शिशु आरंभ में खुश होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय के बाद अपनी प्रसन्नता को हंसकर, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करके या फिर बोलकर व्यक्त करता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में संवेगों का विकास हो जाता है। गेसेल ने अपने अध्ययन में पाया कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध एवं कष्ट का चिल्लाहट में अंतर हो जाता है। उसकी माँ उसका अर्थ समझने लगती है। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इस अवस्था में कुछ विशेष संवेगों का विकास होता है जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। इस समय शिशु को प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति में आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना प्रवृत्ति का घोतक है। फ्रायड के अनुसार इस प्रकार का आत्म प्रेम को नार्सिसिज्म कहते हैं कि इस समय भावना ग्रंथियों का विकास होता है। शिशु 4 या 5 वर्ष का होता है और उसमें मातृ प्रेम और पितृ प्रेम विरोधी भावना तथा पितृ प्रेम मातृ विरोधी भावना ग्रंथि का विकास क्रम बालक एवं बालिका में होता है। शिशु कुछ बातों से भयभीत होने सीख जाते हैं। जर्सेल इट चाइल्ड फिजियोलॉजी के अनुसार उच्च शोर, गिरने का डर, अप्रिय अनुभव, स्मृतियों, भयभीत व्यक्तियों का अनुकरण आदि। किंतु जिन बातों से शिशु डरते हैं वह अंधेरा कमरा,
जानवर, अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित पदार्थ, उच्च आवाज़, ऊंचा स्थान, शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा, गिरना, ज्ञानेंद्रियों का चोट लगना। शिशु व्यक्ति अनुभवों से ही डरना सीखता है। यह व्यक्तिगत अनुभव शिशु के अलग अलग होते हैं। शिशु का भय कई रूपों में प्रकट होता है। रोना, चीखना, सांस का कुछ समय के लिए रुक जाना, काम करते हुए छोड़ देना, मिनमियाना, भयजन की स्थिति, दूर भाग जाना, छिप जाना। 2 से 6 वर्ष का शिशु बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है। क्रोध उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ, खिलौने के लिए झगड़ना, कपड़े के लिए झगड़ना, इच्छा पूर्ति में बाधा, दूसरे बालक द्वारा आक्रमण, गाली गलौज। क्रोध भी कई प्रकार से प्रकट होते हैं। लोटपोट हो जाना, शरीर कड़ा करना, ऊपर नीचे उछलना, लात मारना, चिल्लाना, पैर पटकना, छिप जाना आदि। प्रथम माह में शिशु साधारण आवाज़ में मनुष्य के प्रथम माह में शिशु साधारण आवाज़ में मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं जानता। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करती। तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि की प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। रोने एवं नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया करता है। जब शिशु को गोद में सुलाया जाता है तो कंधे से लगाया जाता है, नहलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, तो वह किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति करता है और उसकी अनुभूति का साधन स्पर्श है। द्वितीय माह में, सेकंड मंथ में, शिशु मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। वह अंतर स्पष्ट कर लेता है कि बाहर के लोग कौन हैं और अंदर घर के लोग कौन हैं। दूसरे व्यक्ति को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात, ताली बजाना, खिलौना दिखाता है, आवाज़ को सुनकर सिर घुमाता है। 3 माह, तृतीय मंथ, शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है तो ताली बजाता है तो रोते रोते चुप हो जाता है, माँ उससे दूर हो पर रोता है। 3 माह के शिशु में सामाजिक चेतना, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। चतुर्थ माह मीन्स 4th मंथ, चौथे माह में शिशु पास आने वाले व्यक्ति को देखकर हंसता है, उसे देखता है उसके और कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। अकेला रह जाने पर रोने लगता है। किसी व्यक्ति को गोद पर आने के लिए हाथ उठाने प्रारंभ कर देता है। 5th मंथ मीन्स पंचम माह, 5वें माह में शिशु प्रेम एवं क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है कि उसके सामने हंसता है तो वह हंसने लगता है, डांटने पर सहम जाता है। 6th माह, परिचित अपरिचित व्यक्तियों में अंतर करने लगता है। वह अपरिचित से डरता है, परिचित व्यक्ति को पहचान लेता है, बड़ों के आक्रामक व्यवहार करता है, बड़ों के बाल, पेन, चश्मा आदि खींचने लगता है। अष्टम माह, शिशु बोले जाने वाले शब्दों, हाव भाव का अनुकरण करता है, इमिटेट करता है। शिशु दूसरे बालकों की उपस्थिति आवश्यक मानता है। नवम माह, दूसरे के शब्दों, हाव भाव, कार्यों का अनुकरण उसी प्रकार से करने का प्रयास करता है। अपने ही परछाई के साथ खेलने का प्रयास करता है, चूमने का प्रयास करता है। प्रथम वर्ष, 1 वर्ष की आयु में मना की जाने वाली कार्यों को नहीं करता, घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है और
मना करने पर मान जाता है। अपरिचितों के भय तथा प्रथम वर्ष में 1 वर्ष की आयु में मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता। घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है। मना करने पर मान जाता है। अपरिचितों के भय तथा नापसंद व्यक्त करता है। 1 वर्ष के शिशु अपनी सामाजिकता का परिचय कई रूपों में देता है। वह घिसता हुआ अन्य व्यक्ति तक पहुँचता है, पदार्थ को उठाता है, पटकता है, नवीन वस्तुओं में रुचि लेता है। द्वितीय वर्ष 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों को अनेक कार्यों में न कोई सहयोग देने लगता है। इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। सामूहिक खेल में खेलने लगता है। तीसरे वर्ष में वह अन्य बालकों के साथ खेलने लगता है। खिलौने के आदान प्रदान, परस्पर सहयोग, अन्य बालकों के सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। चतुर्वर्ष इस समय उसमें सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर आत्म-केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में वह नर्सरी कक्षा में विद्यालयों में जाने लगता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। नए सामाजिक संबंध बनाता है। नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। पंचम वर्ष 5th ईयर शिशु में नैतिकता की भावना, नैतिक मोरल डेवलपमेंट वह होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य बनता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने बनाने का प्रयास करता है। हरलॉक ने कहा, शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूल करना, उसके लेन देन करना, उसके खेल के साथियों को अपनी वस्तु में साझेदार बनाना सीख जाता है। जिस समूह का सदस्य होता है उसका स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। षष्ठम वर्ष इस वर्ष में प्राथमिक स्कूल में जाने लगता है और उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। नए वातावरण से अनुकूलन करता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगता है। मित्र बनाने लगता है। लड़कियां गुड़िया खेलती हैं, लड़का अनुकरण खेल लेते हैं। इस आयु में बच्चे लड़ते हैं और लड़ाई क्षणिक होती है। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा ये देखेंगे। प्रस्तुत इकाई में शिशुअवस्था में शिशु के शारीरिक मीन्स फिजिकल, मानसिक मीन्स मेंटल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट की प्रक्रिया एवं इस प्रक्रिया में होने वाले लक्षणों और परिवर्तनों का उल्लेख किया गया। शिशुअवस्था जन्म के पश्चात सबसे प्रथम महत्वपूर्ण अवस्था है और इस भाग में एक सामान्य शिशु की शिशुअवस्था में विकास की चर्चा की गई, जो कि सभी क्षेत्रों में सामान्य हो। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस अवस्था में रहकर शिशु अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करते हुए अगली अवस्था में पहुंच जाता है। शिशु इस अवस्था में चलने से लेकर बोलना, समझना, समाज के नियम कानून के साथ आगे की यात्रा का शुभारंभ इस अवस्था से करता है। शिशु की मुस्कुराना, हंसना, विरोध करना, प्रश्न पूछना, क्या, क्यों, कैसे, इस रहस्यमयी संसार के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। अर्थात शिशु की जिज्ञासा कोई भी विकास हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वह मानव का हो या अन्य प्राणी, निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास एक अवस्था दूसरी से भिन्न होती है। मनोवैज्ञानिक ने सुविधा के लिए मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनके प्रकट होने वाली परिवर्तनों और अभिलक्षणों को पहचान कर उनका अध्ययन किया। वैलेंटाइन ने शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल, आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग माना। वॉटसन ने
शिशुअवस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। शिशुअवस्था सामान्य शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 3 वर्ष शिशुअवस्था कहलाते हैं। इन्फेंटी पीरियड्स। इन्फेक्ट शिशु को अंग्रेजी भाषा में इन्फेक्ट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के शब्द से बना और इन्फेंट की शाब्दिक अर्थ है बोलने में अक्षम। अतः इन्फेंट शब्द का प्रयोग शिशु के उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं। बोलने में अक्षम नवजात शिशु 270 ग्राम 350 ग्राम न्यूमैन चीमैन का वैलेंटाइन में और वाटसन का, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है जो बीएड में आता है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।